फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जिनका हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में। और जितने बड़े वो बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े वो आदमी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा उनका दिल है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे उनके जीवन की 5 लर्निंग्स और उनकी लाइफ की वो 5 इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने बताई हैं। सो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके जन्म की तिथि से। उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में एक पारसी परिवार में। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी, वो इस एक लाइन में विश्वास करते थे कि मैं सही फैसला नहीं लेता, मैं पहले फैसला लेता हूं, फिर उस फैसले को सही करता हूं। और उनके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज हैं, उनकी इतनी ज्यादा अच्छाइयां हैं, इतने ज्यादा उनके कंट्रीब्यूशंस है हमारे भारत में, जिसकी वजह से अब ये एक मुहिम चलाई हुई है कि उनको भारत रत्न देना चाहिए और सीरियसली देना भी चाहिए। जिनको उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता, उसको उनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, और जिसको पता लगता है वो ये चीज कहते हैं कि हाँ भाई सच में मिलना चाहिए, क्योंकि वो है इस लायक। सो स्टार्ट करते हैं हम उनकी पहली लर्निंग से, बिकेम अ बिलीवर। ठीक है, सबसे पहले विश्वास कीजिए। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, वो लाइफ में कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। ये सच्ची बात है। अगर मैं ही अपनी लाइफ में सोचूं ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगी यार। लेकिन जिस दिन मैंने सोच लिया ना, हाँ मुझे करना है कुछ लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली चीजें होती रहेंगी और रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल यह है कि उन्होंने सबसे पहली बार, उनका एक ड्रीम ये था कि भाई हमारे भारत की खुद की अपनी कार हो, क्योंकि भारत में जो कारें चल रही थी वो बाहर विदेशों से आ रही थी। ठीक है, तो ज्यादा उस पर खर्चा भी हो रहा था, हर चीज मतलब 4 गुना हो रही थी। तो उसके लिए उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका अपनी कार बनाई, जिससे कि आम लोगों के पास, जो हमारे देश के उस टाइम पे लोग थे जिनके पास थोड़ा मतलब रिच थे, ठीक ठाक थे, तो उनके पास खुद की अपनी कार हो। उनकी हमेशा एक सोच ये रही थी कि मिडिल क्लास फैमिली, जो एक आम हमारे समाज है, उसके पास कार हो। ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने टाटा इंडिका कार बनाई, जो कि लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और उसके बाद उन्होंने फिर टाटा नैनो बनाई, जो कि काफी प्रचलित हुई थी, काफी मतलब उनका ये था कि एक बार हुआ था कि वो गाड़ी में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पे एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। तो जैसे बारिश आई तो वो थोड़ा साइड में जाके वहां चले गए, फ्लाईओवर के नीचे, ठीक है, शेड में। तो उनको उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं ऐसी कार बनाऊं जो आम लोगों के बजट में हो। ठीक है, जिससे कि कम से कम लोग 4 जने आराम से बैठ सके। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने टाटा नैनो बनाई, जो आगे जाके खैर नहीं कामयाब हुई, लेकिन उनकी एक कोशिश बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी कि 1 लाख की उन्होंने वो रेंज रखी थी, बट वो एक्सेप्टेशन सारी चीजें वो हो नहीं पाई टाटा नैनो कार पे। तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त काम किया। ठीक है, कार की लाइन में। और आज की डेट में मैं कहूँ उनके 100-150 से ज्यादा के बिजनेस हैं जो इधर उधर चल रहे हैं। आखिर कुछ चला गया पता नहीं। चलिए, सेकंड इनकी लर्निंग है, कितनी भी ऊंचाई तक उड़ना है अपने, आप कितनी भी ऊंचाई तक उड़े, कितनी भी ऊंचाई तक जाएं, बट आप अपने अंदर इमोशंस को जिंदा रखें। क्योंकि जिस इंसान के अंदर भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो बेकार है सब चीजें। जैसे एक बार की बात है, वो सेमिनार में गए हुए थे, तो उनको कहीं और भी जाना था वहां से, तो बट टाइम, उन सारे स्टूडेंट्स उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई करी थी हार्वर्ड से, तो वो मिलना चाहते थे, सब बात करना चाहते थे। तो बट उन्होंने फिर एक वो उनके एक अंदर एक खासियत थी, वो कमिटमेंट जिस चीज की कर लेते थे, वो हमेशा उस चीज को पूरा करते थे। उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को कि भाई मैं आपसे मिलूंगा, बट इस जो हमारा प्रोग्राम है उसके बाद मिलूंगा। तो उसके बाद जैसे प्रोग्राम काफी लंबा खिंच गया, उनका टाइम भी ज्यादा नहीं था उनके पास, बाहर जाना था उनको, उनकी फ्लाइट थी, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, बट उसके बावजूद भी वो स्टूडेंट से सबसे मिले। और उनके अंदर इतनी सिंप्लिसिटी थी कि वो हाइट में लंबे थे। अब जब फोटो खींचने की बारी आई, तो सारी सेटिंग होती है जैसे बैठने की, तो कुर्सी पे बैठे तो पीछे वालों को ना दिखे, वो पीछे खड़े हो गए, तो फिर आगे वालों को मतलब उनकी फोटो नहीं आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो स्टूडेंट्स के साथ धरती पे ही बैठ गए, और जो खड़े होने वाले थे वो खड़े हो गए, तब उन्होंने फोटो क्लिक कराई। तो उनके अंदर इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी थी, और वो हर किसी को बहुत ज्यादा मतलब उनके अंदर ऐसा ये बिल्कुल घमंड, अहंकार, ईगो तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बारे में हम आगे भी बताएंगे आपको। तीसरी लर्निंग ये है कि
हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप काम करिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, आपकी सफलता जवाब देगी। एक बार की बात है, जब टाटा इंडिका ज्यादा चली नहीं थी तो वो बिल फोर्ड के पास गए थे कि भाई आप मेरी कंपनी खरीद लो, ठीक है, मुझे हेल्प कर दो। तो बिल फोर्ड ने उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करी थी। उस समय बॉम्बे हाउस में मीटिंग रखी गई थी ये, तो बहुत ज्यादा मतलब इंसल्ट करी थी कि भाई आपको बिजनेस नहीं आता तो क्यों करते हो, जब कुछ पता ही नहीं है तो क्यों आ गए, ये वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब उनको ऐसी ऐसी बातें कह दी थी बिल फोर्ड ने कि वो उनके बिल्कुल सीने को मतलब घाव बहुत ज्यादा दे दिया था, ठीक है, उनकी बातों ने। और देखिए समय का फेर, वो आए वापस, उन्होंने कमबैक किया अपनी कार की इंडस्ट्री में और कुछ ही समय में उन्होंने जबरदस्त काम किया। और फिर जैसे वो ऊपर हुए तो फोर्ड की कंपनी लॉस में आ गई थी। समय के साथ हर चीज में उतार चढ़ाव आता है, बट उसमें अपने आप को मेंटेन भी तो करना चाहिए ना। अब बिल फोर्ड पहले हाई था तो उसने इनकी रतन टाटा जी की इंसल्ट कर दी। और लेकिन जब समय का फेर बदला, जब भी टाटा इंडिका रतन टाटा जी की कंपनी हाई हो गई थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया था, तब बिल फोर्ड आए उनके पास कि अब आप हम पे एहसान कीजिए हमारी कंपनी को खरीद कर। और उन्होंने वहां पे उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, उन्होंने उनकी मदद करी, सहायता करी। चौथी लर्निंग ये मिलती है कि जितने वो सक्सेसफुल बिजनेस में थे उतने ज्यादा सक्सेसफुल वो अपनी रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली रिलेशनशिप में नहीं थे। बिकॉज परिवार तो उनका बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, उन्हें लाइफ में 4 बार प्यार हुआ था, बट चारों बार वो प्यार शादी तक आते आते छूट गया था, जिसकी वजह से आज तक वो उन्होंने शादी नहीं करी है। और और अब उनकी जो लाइफ में जो उनके जो वारिस बनेंगे वो उनके भाई के बेटी है, भाई के बच्चे हैं। यूं तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवार है, बट उनकी खुद की अपनी कोई संतान नहीं है, शादी नहीं करी। और ये बात तब किया है जब एक बार ये बाहर देश में थे तो उन्हें अमेरिका की एक लड़की से प्यार हो गया था। देन फिर जैसे मतलब काफी अच्छा रिलेशनशिप था इनका उनके साथ। तो ये इनकी फिर दादी का अचानक फोन आ गया था कि भाई आप आओ, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। तो ये उनसे मिलने के लिए आए थे, और ये बट ये उनको कमिटमेंट करके आए थे उस लड़की को कि भाई मैं आऊंगा और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। बट जैसे वो यहाँ आए तो उस लड़की ने कहीं और शादी कर ली। बहुत चोट भी पहुंची, दुख भी हुआ, भाई इतना प्यार करते थे और ये चीजें नहीं हो पाई। तो बस शायद उसी का आघात ऐसा था कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। और पांचवी लर्निंग इनकी ये है कि जिंदगी में बड़े पैसे वाला नहीं बने चाहे तो, लेकिन बड़े दिल वाला जरूर बने। 2008 में 2011 का जो हमला हुआ था उसमें 80 लोग इनकी कंपनी के मरे थे। तो उन्होंने 80 लोग जो मरे थे उनके घर गए, स्पेशली बाय 111 एक एक मत करके सबके घर गए, सबके घर उन्होंने सबकी हेल्प करी। और यहाँ तक कि कोविड-19 में जब देश पे इतनी बड़ी आपदा आ गई थी तब भी इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की भारत को मदद करी। और सबसे बड़ी बात है, उस समय पे जब सब लोगों को हटाया जा रहा था जॉब से, छटनी हो रही थी कि भाई आधे लोग रखेंगे और जो रख रहे थे उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही थी, बट इन्होंने इनकी कंपनी में उस समय पे 4.5 लाख एम्प्लॉय थे, इन्होंने एक भी एम्प्लॉय को हटाया नहीं, बल्कि सबको रखे रखा कि हम सब एक परिवार हैं और आप कभी मुझसे ऐसे दूर नहीं होंगे कि अब मुसीबत आई है तो मैं दूर कर दूं। नहीं, उन्होंने सभी एम्प्लॉय को रखा अपने साथ और उनको सैलरी भी दी। और इसी उनके इतने सारे कंट्रीब्यूशंस हैं देश पर, इतने उनके सारे कार्य हैं भारत के ऊपर, तो इसकी वजह से, उनके अच्छे कामों की वजह से 2000 में उनको पद्म भूषण दिया गया, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, हमारे देश का तीसरा और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो उनको दिया गया। और अब मुहिम ये है कि भाई उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, जिसके वो लायक हैं, सीरियसली में है लायक। अब ये 5 जरूरी बातें जो वो कहते हैं, अगर कोई सॉरी, कि अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उन फेंके हुए पत्थरों को इकट्ठा करो और उनकी इमारत बनाओ, ठीक है। पत्थर का जवाब ईंट से ना दो, ठीक है। पत्थर फेंके हैं तो भैया उसको इकट्ठे कर लो और अपनी इमारत बना लो। दूसरी बात, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे, इसीलिए आने भी जरूरी हैं। अगर लाइफ सीधी हो जाएगी तो लाइफ क्या रहेगी। ईसीजी में भी तो भैया अगर सीधी लाइन का मतलब क्या है, खत्म, मामला खत्म। इसलिए जिंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे, उसी से ही जिंदगी है, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोहे को कोई नहीं हरा सकता।
लोहे को सिर्फ उसका जंग ही हरा सकता है। इसीलिए कोई इंसान किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, एक इंसान खुद ही अपने आप को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए स्वयं का माइंड सही रखे, अपने आप पर काम करे, अपने आप को सही दिशा में लेके जाए। और जो इंसान दूसरों की नकल करता है वो थोड़े दिन, ये चौथी लर्निंग है, चौथी बात है इनकी है, जो इंसान दूसरों की नकल करता है वो थोड़े दिन के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, लेकिन आगे तक उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये हर चीज में है। अगर आप किसी की नकल करके कुछ करोगे ना तो थोड़े दिन के लिए आपको हाँ व्यूज भी मिल जाएंगे, सब चीज मिल जाएंगी, लेकिन रियलिटी जो है वो आपको आपसे ही मिलेगी। ये सच्ची बात है। पांचवी बात, अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलें, और अगर आपको आगे तक दूर तक जाना है तो सबका साथ ले। थी वो 5 बातें जो हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलती है, जो कि लाइफ में हर एक के लिए जरूरी है, और इस चीज को सबको मानना भी चाहिए, इस चीज पे अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा बनता है मेहनत से, हार्ड वर्क से, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों से कि हाँ उन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों में कभी संयम नहीं छोड़ा, कभी मेहनत नहीं छोड़ी, कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, इंसल्ट हुई, चीजें बहुत सारी हुई, पर्सनल लाइफ भी इतनी कोई खास नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने कमबैक किया और अपने आप को जबरदस्त इंसान बनाया। और है, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान है रतन टाटा जी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।